जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.2। 7.1 मैंने पहले ऑलरेडी करवा रखी है। जिसने नहीं देखा वो एक बार ज़रूर देखे। सारे कंसेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर एक लाइन आपको दी हुई है, जैसे ये एक रेखाखंड आपको दिया गया है, इसके ये दो बिंदु हैं। आराम से थोड़ा पहले समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तसल्ली से। इसको थोड़ा समझ लीजिए। इस अगर ये समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिंदु मैंने मान लिया कि ये बिंदु ए है। ठीक है, क्या है? बिंदु ए। चलो मैं इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। ये बिंदु कौन सा है बच्चों? ए है। ये बिंदु कौन सा है? बी है। ठीक है, दो बिंदु हो गए ए बी। अब ये ए बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे। मान लिया कि मैंने इसके निर्देशांक x1 y1 है। क्या है? x1 और y1। और इसके निर्देशांक हैं x2 और y2। क्या है बच्चों? x2 और y2। ये है निर्देशांक। अब देखिए बच्चों, अगर मैंने बोल दिया कि यहां पर एक और कोई बिंदु है यहां पे, और इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया P। ठीक है, यहां पर एक और बिंदु है, उसका नाम क्या है? P। अब ये जो P बिंदु है, इधर की तरफ इसकी दूरी 1 है। ठीक है, और इधर की तरफ इसकी दूरी, इधर की तरफ इसकी दूरी ये वाली, ये बच्चों 3 है। ये 1 है, वो कितनी है? 3। तो ये P बिंदु के निर्देशांक बताओ, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एक दो और पैटर्न के हैं, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो जब मुझे दो बिंदु पता हो, उनके निर्देशांक पता हो, और मुझे अनुपात पता हो, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक पूछ ले, इसके बीच में जो है, यहां तो ये हो गया अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन, बाहर बिंदु होगा, तो वो अपने सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाह्य विभाजन में बस माइनस लग जाएगा, तो वो अभी नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ अंतः विभाजन पढ़ना है। तो यहां से दो जो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, वो मान लिया मैंने x है और क्या है? y है। x है और क्या है बच्चों? y। तो x का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे निकालेंगे x का मान। सर ये तो बहुत कठिन है, कैसे याद करें? बहुत आसान है, सुनिए तो। सुनेंगे नहीं, पहले से कठिन हो गया ना। चलिए देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ये 12 है, ये 21 है। ध्यान से देखिए, यहां mx है, यहां mx है। ऐसे लिखिए आप। देखो मैं इधर लिख के दिखाता हूं आपको। mx लिखें, फिर से mx लिखें, यहां 12 लिख दें, यहां 21 लिख दें, बीच में क्या लगा दें? प्लस। और नीचे हमेशा m1 प्लस m2 यही रहेगा। ठीक है, आसान हो गया। 12 21 12 21। अब सेम पैटर्न y वाला भी ऐसे होगा। y क्या होता है सर? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों के निर्देशांक निकल आए। x निकालना है इसका तो ऐसे निकालेंगे, y निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। सेम पैटर्न इसमें भी है। my लिखें, my लिखें, यहां 12 लिखें, यहां 21 लिखें, बीच में लगा दें प्लस, नीचे फिक्स है। क्या होगा बच्चों? m1 प्लस m2। क्या होगा? m1 प्लस m2। बोलो बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल। तो ऐसे निकालने हैं। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर ये बिंदु, देखो इधर एक और बात समझा दे रहा हूं यहीं पे। ये रे है, रे नहीं है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड है। ठीक है, और इस रेखाखंड पर ये जो दो बिंदु थे अभी भी हैं, ए और बी। अभी मैंने बोला था कि ये 1:3 में होती है। ये m1 की वैल्यू है, ये m2 है। m1 कितना है? 1। m2 कितना है? 3। समझ में आई बात? अब यहां पर मैंने इसको बीचों बीच ले लिया। भाई ये वाला बिंदु है, ये
एकदम बीचों बीच। मैं बोल रहा हूं इधर भी एक है, इधर भी एक है, यहां से बीचों बीच है, इधर भी एक, इधर भी एक, यहां 5 तो यहां 5, यहां 20 तो इधर भी 20। तो यानी अनुपात में कितना आएगा? मान लो 20-20 हैं तो कट के 1-1 हो जाएंगे, 5-5 है तब भी कट के 1-1 हो जाएंगे। तो यहां अनुपात 1 आ जाएगा। यहां आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से x बराबर देखो m1 कितना था? 1 था, 1 का गुणा x2 में करवाएंगे बच्चों, x2 आ जाएगा। m2 भी 1 है, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, 1 का गुणा करवाओ तो क्या आ जाएगा? m2 का x1 में तो x1, नीचे m1 m2 दोनों 1 प्लस 1 यानी 2 हो गए, तो x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं y वाले में ये वैल्यू रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये हमारा मध्य बिंदु था, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बस 2 ही फार्मूले याद रखने। पहला, अगर इसको किसी अनुपात में विभाजित करें, m अनुपात m1 अनुपात m2 में, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया, 12-21 12-21 कितना? 12-21 12-21। ठीक है, नीचे m1 m2 फिक्स है, इधर mx mx और इधर my my। बताओ आसान है। अब इधर देखो, यहां x बराबर यहां m1 m2 दोनों 1 अनुपात 1 आ गए, तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, यहां पुट कर दीजिए तो यहां से फार्मूला आ गया x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मैं इसको रेज किए दे रहा हूं, इसकी जरूरत अभी इस सवाल में तो नहीं पड़ने वाली, लेकिन इसकी जरूरत इसमें जरूर पड़ने वाली है। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमारे पास बच्चों बिंदु कौन से हैं? आप बोलेंगे -1, 7, -1, 7 और कौन है? 4, -3 है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये बिंदु हो गए। और अनुपात भी दे रखा है तो यहां पर लिख लेते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना दिया है? m1 अनुपात m2 ये बराबर आपको दिया गया है 2:3। ठीक है, ये इसको इसी जगह लिखा रहने देते हैं अभी इस सवाल के लिए। ठीक है, आगे हम लिख लेंगे इस वाले के लिए, इसलिए क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाओ सारी चीजें। चलो देखो, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की। ठीक है, x बताओ क्या होता है बच्चों? m1 x2 प्लस m2 x1। m1 बताओ कितना है सर? 2 है, तो यहां 2 रख दो, गुड़े x2 कितना है? 4 है, प्लस m2 सर 3 है, गुड़े x1 कितना है सर? -1 है, तो -1 लिख दो, बटे m1 प्लस m2, m1 2 m2 3, तो 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 4 दूनी 8। ठीक है, ये प्लस ये -3 और बटे 2 और 3 5। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 8 में 3 गए 5 और बटे 5, इसको काटेंगे 5 × 9 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक, इसी तरह y की वैल्यू निकालिए। y क्या होता है सर? m1 y2, m1 का मतलब 2, y2 का मतलब -3 प्लस m2 मतलब 3, y1 7 है सर, और बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 दूनी 6, माइनस का ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस ये भी प्लस, तो यहां प्लस 7×3 = 21 और बटे 3 और 2 5। तो y बराबर 21 में 6 बच्चों घटाएंगे 15 बचेंगे। चिन्ह बड़ा वाली संख्या का लेते हैं,
बड़ी वाली संख्या कितनी 21, तो 15/5, 5 तिहाई 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, मुझे बताने थे उस बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान लो ये बिंदु है तो निर्देशांक मुझे निकालने थे, बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे, पहले x वाला बाद में y वाला, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो 1,3, इसका आंसर आएगा 1,3। ठीक है, समझ में आ रही बातें, 1,3। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए, ये समझ में आ गया। एक्सप्लेन इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसको आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जितना मन करे उतना देखे, मेरा ये फायदा होने वाला है ना, थोड़ा आपका भी होगा मेरा भी होगा। चलिए चेंज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। ठीक है, बोला गया है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां एक वर्ड लिखा है, देखो ये बच्चों, समत्रिभाजित। सम मतलब बराबर, त्रिभाजित 3 बराबर भागों में। क्या बोला मैंने, समत्रिभाजित, सम का मतलब बराबर बराबर, त्रिभाजित 3 जगह भाजित करना है, भाग देना है, 3 जगह 3 टुकड़े करने हैं, बराबर बराबर 3 टुकड़े करने हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मैंने रेखाखंड खींच लिया, ये देखो। ठीक है, ये रेखाखंड मैंने खींचा, इस जगह 2 बिंदु मैंने मान लिए, ये 2 बिंदु हैं, कोई भी 2 बिंदु हैं, ये मान लिया P बिंदु है, ये क्या है, Q बिंदु है। 2 बिंदु हो गए P और Q। अब इसमें समत्रिभाजित मुझे 3 टुकड़ों में तोड़ना है इसको, तो एक ये हो गया यहां से यहां तक, एक ये हो गया। अब बोलेंगे अभी ठीक से चल नहीं पा रहा, दिख नहीं पा रहा, तो मैं दूसरा कलर यहां पर बनाए देता हूं। 2 हो गए, यहां पर एक और बनाए दे रहा हूं, एक ये वाला हो गया। 3 टुकड़े दिखने लगे, अब आपको दिखने लगे कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर 3 टुकड़े अलग अलग दिखने लगे। एक ये येलो, ये स्काई ब्लू, रंग थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीन। ठीक है, 3 दिख रहे हैं। अब तीनों कलर अलग अलग मैंने इसलिए बनाए हैं जिससे मैं आपको समझा सकूं। अब यहां पर त्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं, P के निर्देशांक इसमें दिए गए हैं। पहले बिंदु को मैंने P माना था, तो ये हो गया बच्चों 4,-1। ये दूसरा वाला हो गया -2,-3। ठीक है, -2,-3। अब ये 2 बिंदु बचे हुए हैं, इनके निर्देशांक निकालने हैं। मैंने इसको A मान लिया, इस बिंदु को क्या मान लिया, B। अब A बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, B के निकालने हैं। अब हमारी बात बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा। कैसे, मुझे A के निर्देशांक निकालने हैं इस A बिंदु के। ठीक है, तो बताओ इधर ये कितने टुकड़े हैं, हरा वाला बस है, और है क्या कुछ, तो आप बोलेंगे सर 1 है, तो यहां से M1 अनुपात M2 कितना आ जाएगा, A के लिए मैं पूछ रहा हूं। तो सर इधर तो 1 है, यानी ये M1 कितना हो गया, 1। इधर कितने हैं, ये देखो, एक नीला वाला एक पीला वाला, एक नीला और एक पीला, तो कितने टुकड़े हो गए बच्चों, 2। तो A के लिए अनुपात जो आया वो आ गया बच्चों 1:2। कितना आ गया, 1:2। अब आराम से कर लेंगे। चलो A के निर्देशांक पहले निकालते हैं। A बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि जो x, y होता है यही निर्देशांक होते हैं, x, y, यही तो निकालते हैं। मैं एक साथ दोनों को किए दे रहा हूं, कैसे, पहले वाले का होगा 12-21 लिखेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे M1 प्लस M2। ठीक है, दूसरा क्या होगा,
m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। यही तो पढ़ा है बच्चों। आप बोलेंगे जी सर अभी पढ़ाया था। ये हो गए, ठीक है। तो ये x का था, ये वाला किसका था, y का। तो पहले जो लिखा वो x है, बाद में जो लिखा वो y है, दोनों के एक साथ निकल आएंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए। जो पहले लिखा है ये क्या है बच्चों, x1 y1। जो बाद में लिखा है इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। पहले बाद में कोई मतलब नहीं है, मान लो आप किसी को, उसको मान लो तब भी आएगा वही, ठीक है। लेकिन यहां पर फार्मूला फिर चेंज करना पड़ेगा ना। m1 कितना है बताओ, m1 आप बोलेंगे सर 1 है, तो m1 की वैल्यू हो गई 1 गुणे x2 कितना है, x2 है माइनस का 2, तो यहां रख देंगे माइनस का 2, प्लस m2 कितना है, m2 सर है 2, तो यहां लिख देंगे 2। x1 कितना है, x1 है सर 4, तो यहां लिख देंगे 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कामा m1 1 है, y2 सर माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 2 है, y1 कितना है, y1 सर माइनस का 1 है, और बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। सॉल्व करिए इसको, 2 एकन्नम 2, ऊपर आ गया माइनस का 2 प्लस 4 दूनी 8, और बटे क्या चल रहा है 2 1 3 कामा माइनस का 3 प्लस का नहीं माइनस का ही, प्लस माइनस माइनस 2 एकन्नम 2, और बटे कितना चल रहा है 3। एक लाइन और बस, ठीक है, ओनली 1 लाइन। 8 में 2 गए, 8 में 2 गए, 6 और 6 में 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, -3 -2 कितना हो गया माइनस का 5, और बटे क्या चल रहा 3। ये आ गए बच्चों ए बिंदु के निर्देशांक, किसके आ गए, ए के। अब इसी तरह हमको निकालने हैं बिंदु बी के निर्देशांक, किसके, आप इस जगह बिंदु कोई भी मान सकते हो, आर यस मान लो, जो आपका नाम हो उसके हिसाब से मान लो, ठीक है। तो इसमें आप, मैं जो मान रहा हूं वही जरूरी नहीं है, आप इनको पी क्यों ना मान के इनको ए बी मान लेते, यहां पी क्यों लिख लेते, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बिंदु किसके निर्देशांक बच्चों, बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक। देखो अगर मैं चाहूं तो बिंदु ए पता हो गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिंदु ए पता हो गया है, बिंदु क्यों भी पता है मुझे, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ए और क्यू का बी क्या है, मध्य बिंदु। देखो ये इधर से एक दूरी, इधर से भी एक दूरी, तो बी तो मध्य बिंदु हो गया ए और क्यू का, तो यहां से मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा के भी मैं इसको हल कर सकता हूं, ठीक है। आप चाहे तो उससे करके एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु वाला x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और कुछ बता रहा हूं, यहां देखो मैं लिख रहा हूं कुछ, यहां पर देखिए, यहां बताओ m1 अनुपात m2 b के लिए क्या आएगा। अब बोलेंगे सर देखो इधर तो 2 हैं, एक नीला वाला एक हरा वाला, तो इधर m1 कितना हो गया 2, m2 इधर कितना हो गया 1, तो इसका अनुपात आ गया 2:1। कितना आ गया बच्चों 2:1। तो इसको हल करने के लिए m1 m2 चेंज करने हैं, बाकी सब सेम रहेगा। चलो यहां पर अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। m1 बताओ कितना है, m1 सर 2 है, m1 अब कितना है 2 गुणे, बाकी फार्मूला तो सेम रहेगा ना, m1 x2 m2 x1, सिर्फ m1 m2 के मान चेंज हुए हैं। तो जहां 2 था वहां 1 कर लो, 1 की जगह 2 कर लो, तो ये 1 गुणे -2 है, तो अब 2 गुणे -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां 2 गुणे 4 है, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1 है, यहां 1 प्लस 2 था, वहां 2 प्लस 1 हो गया, नीचे तो सेम ही आएगा, ठीक है। ऊपर देखो यहां 1 गुणे -3 था, तो ये हो जाएगा 2 गुणे -3, ठीक है, प्लस 2 गुणे -1 था, तो 1 गुणे -1 हो जाएगा। एक बार चाहे देख लो आप, यहां होता है m2y1, ठीक है, m2y1, m2 कितना है सर 1 है, y1 कितना है, y1
माइनस का 1 ये देखो आ रहा हो, ये नीचे 2 + 1, चलो 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 4 एकन्नम 4 और नीचे 2 1 3, 2 तिहाई 6, 1 एकन्नम 1 और बटे 3। नेक्स्ट स्टेप आंसर, 4 में 4 गए 0, 0 बटे 3 0, 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस का 7 और बटे 3। ये आ गए बिंदु बी के निर्देशांक। बात समझ पाए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। 0 कामा माइनस का 7 बटे 3 ये हिलाना है। चलो मैं स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके होंगे, इसको रेज किए देता हूं, याद तो रहेगा ना आंसर, ना रहे तो इतना छोड़े देता हूं। ये है आंसर, ठीक है। अगर मैं बी के चाहता तो डायरेक्ट निकाल सकता था x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2, ऐसे करके भी निकाल सकता था। अब बताओ जल्दी से, x1 कितना है 4, x2 कितना है माइनस का 2, x1 प्लस नहीं, यहां से नहीं, मुझे b के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। b के निर्देशांक निकालने हैं, इसको हटाओ यहां से। तो b मध्य बिंदु किसका होगा, a का और q का। a के अभी निकाले थे, ये हैं 2 कामा माइनस के 5 बटे 3, ठीक है, ये हैं। तो x1 की वैल्यू यहां पर, इसको x1 इसको y1 ये x2 y2, तो x1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया माइनस का 2 और बटे क्या 2, ठीक है। y1 कितना हो गया, y1 कितना हो गया, ये y1 है, y1 हो गया माइनस का 5 बटे 3 और y2 हो गया माइनस का 3 और बटे क्या चल रहा है 2, ठीक है। चलिए 3 त्रो को 9, 9 और 5 14, माइनस के ऊपर आ जाएंगे, इसको सिर्फ ये देखिए, ये तो हो गया 0, देखो ध्यान से, 2 - 2 और बटे 2, 2 - 2 0, 0 बटे 2 0, ये तो 0 आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको हल कर लेते हैं, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो 3 त्रोक को 9 और 9 5 14, माइनस का 14 और बटे 3, और ये दूसरे नंबर वाला है तो इससे गुणा हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 7 बार, तो माइनस का 7 बटे 3। तो यहां से भी आप करते तब भी उतना आंसर आता। तो एक ही तरह से आप करना है, चाहे आप इसको मध्य बिंदु मान के कर ले, चाहे M1 M2 से निकाल के कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए, ये क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसमें हल तो होगा नहीं, इसका चित्र भी, अच्छा चित्र बाद में लगा हुआ है, एक बार, हाँ ये चित्र लगा हुआ है, तो सॉल्व हम लोग इधर करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। मैं देखो कितना ऐसे भी काला हूं और काला हो जाता हूं, जब ये सफेद वाली स्क्रीन आती है तो मैं और काला दिखने लगता हूं, ठीक है। हाँ ऐसा थोड़ा ठीक दिखता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, भाई मेरे स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप नहीं यूज होता है, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं आज के दिन। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। आगे हम देखेंगे 7.2 कहाँ है चित्र, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, एक लड़की है निहारिका, बस यहां से ध्यान देना है बस। अब ये मेन लाइन है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के भाग 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती। भाई झंडा वाली प्रतियोगिता शायद चल रही, तो हमें निकालना है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ के ही ऐसी तैसी हो गई। बस देखो, मुझे एक लड़की है, इसका ध्यान रखना है, वो वाला नहीं, लड़की का ध्यान नहीं रखना है। ये लड़की है, इसका नाम ध्यान रखना है। ये 1/4 भाग दौड़ी है, ये ध्यान रखना है। और इसने एक हरा झंडा गाड़ा है। 3 बातें। दूसरी लड़की है प्रीत,
और इसने AD के 1/5, उसने 1/4 और इसने 1/5 भाग की दूरी दौड़ी है, एक लाल झंडा गाड़ देती है और फिर रश्मि आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है। आओ इधर फोकस करते, मैं समझ गया, आपको समझा भी दूंगा, ये कहता हूं। तो इधर हम लोग ऐसे कलर का प्रयोग करते हैं जो दिखे हम लोगों को। तो मुझे थोड़ा टॉनिक लेना पड़ेगा, टॉनिक मतलब समझ रहे हैं आप, पानी पीना पड़ेगा, और पानी में लगता घर पे छोड़ा है ना। चलो थोड़ा इसमें है, शायद इसमें पानी भी नहीं है, मुझे लग रहा आज प्यासे ही पढ़ाने पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पढ़ाते हैं, ठीक है। पानी है नहीं, बोतल है नहीं इधर ना। तो इधर देखिए, ये AD है, ध्यान से देखो, ये है बच्चों A, ये क्या है A। आप अपनी बुक पर देखिए, बहुत अच्छे से दिखेगा, वैसे यहां पर भी दिखेगा। और ये है D, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने बना दिया, A है और D। चलो ये ज्यादा और दिखेगा ना। अब इधर देखो, एक, ये गिनती लिखी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रही होंगी, ठीक है। अब दिखने लगे होंगी, और ये गिनतियां लिखी हैं। अब एक लड़की है निहारिका, पहली लड़की कौन है सर? निहारिका है। ये निहारिका किस वाली पंक्ति में दौड़ लगा रही है? इधर आपको बता देते हैं, ये एक्स अक्ष होता है बच्चों, क्या होता है? एक्स, इतना तो आपको पता ही है, ये एक्स अक्ष है। ये कौन सा है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे ये कितना चली है सर? दूसरी पंक्ति में भाग रही है, लिए झंडा, ये भाग रही है, देखो ये दूसरी वाली पे भाग रही है। अच्छा, ऊपर कितना भागा? इधर तो समझ में आया, इधर तो 2 ही चली है। इधर कितनी आ गई सर? उसमें क्वेश्चन में लिखा था जितनी ये टोटल दूरी है 100 है। टोटल कितनी है? 100 है। और इस 100 का कितना भाग चली सर? 1/4 चली थी। यानी 100 का, मैं ढंग से लिखे देता हूं, 100 का 1/4, यही हल कर लेना आपको अलग से वहीं पे, ठीक है। मैं इधर करे दे रहा हूं, 100 का 1/4 कितना आ जाएगा बच्चों? 25। यानी ये ऊपर की तरफ कितना चल गई? 25। और इधर कितना चल गई सर? दूसरी पंक्ति में है, तो ये जहां पर है, ये मान लो ये यहां पे है, तो ये कितना चल चुकी है? एक्स अक्ष पे चल चुकी है 2, और वाई अक्ष पे कितनी चल चुकी है? 25। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2,25। ठीक इसी प्रकार ये दूसरी लड़की है, इसका नाम प्रीत है, ये वाली लाइन पे भग रही है, प्रीत, ठीक है, यहां पे है ये प्रीत। अब ये प्रीत लड़की जो है, ये पंक्ति कौन सी? इधर कौन सी? इधर सर 8वीं है। कौन सी? 8वीं है। इधर कितना चली है? तो इसमें बोला गया था कि टोटल दूरी का 1/5, टोटल दूरी का 1/5, 5 से इसको काट दो, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। ये 25 मीटर था, तो ये 8 कामा कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक लड़की थी निहारिका, इसने यहां ग्रीन कलर का झंडा गाड़ दिया, ऊपर कितनी दूर चल के? 25। ये लड़की दूसरी थी प्रीत, ठीक है। अब ये बताना है कि ये वाले झंडे जो, ये कौन से कलर का था? थोड़ा कलर वलर मैच करवा लेना भाई। ग्रीन कलर का, इधर शायद रेड कलर का था, और दोनों झंडों के बीच की दूरी मुझे निकालनी है। दोनों झंडों के बीच की क्या निकालनी है? ये वाली, ये दूरी कितनी होगी? तो ये तो चैप्टर भाई पिछले वाले क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन तो पिछले चैप्टर का हो गया। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, याद आया कुछ? चलिए अब याद आएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु कौन कौन से आए हमारे पास? बिंदु, बिंदु है बच्चों 2,25 और 8,20, ये 2 बिंदु हैं। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम है। क्या होता था सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, देखो कुछ ज्यादा अच्छा से लिख गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो x1 माइनस x2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? एक तो ऐसे भी मैं काला हूं और काला हो जाता हूं इस व्हाइट स्क्रीन के चक्कर पे ना। चलो अच्छा ठीक है, वो काला गोरा तो होता ही रहूंगा ना। चलो
इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है। अब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखो, वो माइनस वाला सब प्लस हो जाता है, इस वजह से इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। x2 बच्चों ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 कितना है 8 है सर, माइनस x1 कितना है 2 है, तो ये हो गया। y2 कितना है 20 है, माइनस y1 कितना है 25 है का होल स्क्वायर। बच्चों 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 36 और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 और 36 बच्चों होते 61, 61 मात्रक। ये लिखना ना भूलें, ठीक है। अगर क्षेत्रफल होता तो वर्ग मात्रक लिख देते। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आ गई √61, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, मुझे एक चीज और निकालनी है। अगर इसके बीचों बीच किसी को झंडा गाड़ना हो अपना, तो वो कहां गाड़ेगा? बीचों बीच गाड़ना है तो मतलब मध्य बिंदु निकालने हैं। और मध्य बिंदु के निर्देशांक वो कौन सी लड़की थी? एक प्रीत थी, एक निहारिका थी, एक रश्मि थी। रश्मि को इनके बीच झंडा गाड़ना है इनको, भाई झंडे वाली प्रतियोगिता ये अलग है। तो एक लड़की थी कौन? रश्मि। रश्मि झंडा कहां गाड़ेगी? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कुछ नहीं कह रहे हैं, पता नहीं अपने मन से आ गए थे बीच पे ना। रश्मि झंडा गाड़ेगी, कहां गाड़ेगी? देखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना है सर? x1 पहले वाला था 2, x2 बाद वाला था यानी 8 और बटे 2। y1 25, y2 20 और बटे 2। दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है। 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। 20 और 45, सॉरी 20 और 25 45, 45 बटे 2 करेंगे, ये आ जाएगा 22.5। यहां पर इसको झंडा गाड़ना चाहिए, यानी कौन सी पंक्ति में? पहली, दूसरी, तीसरी। चलो इसको कलर चेंज करते हैं पहले ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस वाली में दौड़ लगाना है, इस वाली पंक्ति में, पांचवी में। सर कितना जाना है, कितना ऊपर तक जाना है? ज्यादा नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है ना। ये पांचवी पंक्ति में जाना है, कहां तक? 22.5, यही होगा 22.5 लगभग, ये बिंदु, ठीक है। क्योंकि ये 20 है, ये 25 है, तो यहां क्या होगा? 22.5। यानी इस बिंदु पे कहीं पे ये होगा हमारा कौन सा? 5,22.5, ठीक है। ये बिंदु, ये देखो इससे ऊपर है, ये और नीचे है, तो ये 20 है, ये 22 है, ये 25 है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। अब ये ब्लैक वाले पे नहीं दिखेगा ना। हाँ। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अभी तक हम इसे अनुपात देकर बिंदु पूछता था, अब की बार बिंदु दे दिए हैं और क्या पूछा गया है? अनुपात। क्या नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे? मैंने बोला था x बराबर क्या हो जाता है सर? m2x1, सॉरी m1x2, 12-21, ठीक है। अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देखो बिंदु लिख लें क्या? लिख लेते हैं। इधर बिंदु दिए गए हैं -3, 10 और दिए गए हैं 6, -8।
ठीक है, ये किसकी वैल्यू है x1 की, ये किसकी है y1 की, ये किसकी है x2 की, ये किसकी है y2 की। तो ये क्या है सर, -1 कामा 6, ये तो वही है जो अभी तक हम निकालते थे। ये x की वैल्यू है, ये y की है। इसको कैपिटल में लिख देने तो कंफ्यूज ना हो जाओ, कैपिटल X बराबर, ठीक है। वैल्यू रख दो, x की जगह मुझे कितना रखना है, माइनस का, एक ही से हल हो जाएगा। आप चाहे x बराबर लगाएं चाहे y बराबर लगाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, के अनुपात 1 मान लेते हैं, वहां से भी आ जाएगा, थोड़ा आसान भी पड़ेगा। लेकिन अब हम लोगों को कोई फालतू का फार्मूला नहीं रटना है, ठीक है, ये इसी से काम चल जाता है अपना ना बढ़िया से। तो बताओ x कितना है, x -1 है सर। x देखो ये x है, पहला वाला x है, ठीक है। ये बिंदुओं दिए गए थे तो x1 y1, ये x2 y2 हो गया। अब यहां से -1 कामा कितना दिया गया था, 6, तो -1 हो गया पहला वाला x, बाद वाला y। बताओ m1 नहीं पता है सर, x2 तो पता है कितना है 6, प्लस m2 नहीं पता है, x1 पता है सर, x1 -3 है, नीचे वही m1 प्लस m2। इसका इधर गुणा करवा दें, m1 का -1 में तो माइनस का m1, m2 का -1 में तो माइनस का m2, 6 का m1 में तो 6m1, -3 का m2 में तो माइनस का 3m2। अब m1 m2 एक तरफ कर लो, मैं m1 एक तरफ, माइनस का m1 और प्लस का इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 6m1, माइनस का 3m2, माइनस का m2 है उधर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का m2। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस सॉरी, माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब -2 गुणे -3 लिखा हो, दोनों चीजें गुणे में लिखी हो, -2 गुणे -3 -6, -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा। जब दोनों माइनस में चीजें होती हैं, बीच में गुणा नहीं है, तो मतलब वो जोड़ दी जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7m1, और इधर 3 में 1 गए, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस के 3, तो माइनस का क्या बचा, 2m2, ठीक है। अब इनको मैं माइनस से माइनस क्या कर देता हूं, कैंसल। अब ये क्या बचा बच्चों, इधर बचा 7m1 बराबर 2m2, ये गुणे में इधर बटे में आएगा, तो m1 बटे m2, m1 बटे m2 बराबर, उधर क्या बचा 2/7, इधर 7 उधर बटे में। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल सा, m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7। बोलो मेरी बात समझ में आई, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आई, 2:7, ये आंसर आ गया। आप चाहते तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां से भी सेम आंसर आएगा। कहो तो मैं जल्दी से निकलवा दूं, y की वैल्यू कितनी, 6, ठीक है। m1 नहीं निकालना है, जल्दी से कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां से आंसर निकाल चुका हूं। y2 कितना है, -8, तो यहां आ जाएगा -8। m2 नहीं पता है, y1 कितना है, y1 है सर 10, तो यहां आ जाएगा 10, और बटे क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। देखो इधर इसका गुणा हो जाएगा तो 6m1 आ जाएगा, फिर m2 में करवाएंगे तो 6m2 आ जाएगा, -8m1 और प्लस का 10m2, ठीक है। माइनस का 8m1 इधर आएगा तो 6m1 प्लस का 8m1 बराबर 10m2 और प्लस का नहीं माइनस का 6m2, ठीक है। 6 और 8 कितने हो गए, 8 6 14m1 बराबर 10 में 6 गए 4m2, तो m1 बटे m2 बराबर कितना आ गया बच्चों, ये 4 और ये इधर से कितना 14, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 2 अनुपात कितना आ गया 7। वहां से भी देखो कितना आ रहा था 2:7, यहां से भी क्या आ गया 2:7। आप इनमें से चाहे इसको हल करें चाहे इससे हल करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। जो बच्चे के अनुपात 1 मान के करते हैं उनको भी नंबर उतने ही मिलेंगे, तो इससे बेफिक्र रहें। हाँ वो अलग बात है कि कभी कभी मास्टर साहब ऐसे मिल जाते हैं कि वो एक ही मेथड रटे होते हैं, फिर कुछ भी कर देते हैं ना,
तो मास्टर साहब की कोई गलती नहीं, उनको वही मेथड पता होता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो हमारे साथ मोए मोए कर देते हैं ना। चलो इनको भाई बंद करो। अब दिख रहा है ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1 कामा -5 और बी -4 कामा 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसमें मैंने 2 स्टार लगा दिए हैं। ठीक है, अरे दरोगा नहीं बन जाओगे, 2 स्टार लगा दिए हैं, जो सोच लो कि 2 स्टार मेरे भी लग गए ना, ये पढ़ो फिर देखा जाएगा 2 स्टार लगेंगे कि 3 ना। चलो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मेन फोकस इधर करना है, वो बिंदु तो हम ढूंढ लिए हैं, 2 हैं। एक्स अक्ष देखो, मैं इधर एक बार और समझाता हूं। मैंने बोला यहां 2 है, ये क्या है 2, ये है 1। मैंने बोला 1 बताओ, एक्स अक्ष पे 1 है, तो आप बोलेंगे एक्स पे 1 है, वाई पे चला क्या इसने, तो वाई पे कितना चला 0। मैं बोलूं एक्स पे -3 है, एक्स पे -3 है, वाई पे कितना है 0। तो ये बिंदु जब एक्स अक्ष पे होगा, इस पे होगा, ये लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे अगर होगा कोई बिंदु, तो वाई पे वो कितना होगा 0। अगर कहीं पर भी आपको ऐसे रट नहीं लेना कि एक्स अक्ष मतलब वाई 0, ठीक है, तो उसको समझो भी, फील करो ना, मैथ फील करने के तरीका होता है ना, फील करो भाई, तब तो मैथ लगे कि नहीं कुछ सीख रहे हो। एक्स अक्ष का मतलब क्या हो गया, एक्स पे तो कुछ होगा, अभी दिखाया मैंने, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, -2 होगा, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई वहां पर क्या होगा 0 होगा सर, बस हो गया अपना काम। तो x वाला x है, ये x का निर्देशांक x है और y की वैल्यू कितनी है 0। अब मेन फोकस उधर करो, a कितना है, a है सर 1 कामा -5, b कितना है, b है सर -4 कामा 5, ठीक है, ये है। अब क्या करना है सर, अब खेला करना है, a पता, b पता, x अक्ष के निर्देशांक पता, मुझे क्या निकालना है, इस विभाजन निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वहां क्या लिख गया, इस विभाजन निर्देश, अच्छा बाद में निर्देशांक निकालने, ठीक, पहले अनुपात निकालना है, m1 m2 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर, निकालते हैं, देखो मुझे y वाला पता है, y कितना है 0, तो मैं y का सूत्र लगाऊंगा, क्योंकि y पता है 0 है, x तो पता नहीं है ना, x तो बाद में पता करेंगे। तो क्या हो जाएगा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 कितना है वही तो पता करना है, तो m1 की जगह m1 गुणे y2 अभी लिखा था सर, ये हमारा क्या है, ये है बच्चों x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, आगे इनटू m1 इंटू क्या y2 कितना है 5, प्लस m2 नहीं पता, y1 है सर -5, और बटे m1 प्लस m2, ठीक है। वैसे हमें y भी पता है, y कितना है 0, तो यहां 0 रख दीजिए। अब देखो ये बटे में इधर गुणे में आएगा, बटे में तो कहाँ आएगा गुणे में, और जब ये इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। किसी भी संख्या का 0 में अगर गुणा करवाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है 0। इधर क्या बच्चा 5m1 प्लस माइनस 5m2, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चलो इसको ले आओ, माइनस का 5m1, क्योंकि आप फिर m1 बोलोगे कि m1 m2 आया है कि m2 m1 आया है, तो इधर बचेगा माइनस का 5m2। देखो बच्चों ये माइनस से माइनस क्या हो गया, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो 5m1 बराबर, चलो एक बार लिख देता हूं, 5m1 बराबर 5m2, ये बटे में आ जाएंगे m1 बटे m2 बराबर उधर 5, इधर से भी ये 5, तो 5 बटे 5, ठीक है। अब m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर 5 बटे 5 यानी 1 अनुपात 1, 5 बटे 5, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। हाँ
ये हो गया m1 अनुपात m2 1:1। इस विभाजन निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें x वाला निकालना पड़ेगा। तो x क्या होता है, x कितना होता था सर, होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालनी है, x निकालना है, m1 1 है। अब 1:1 आया था तो सीधा हम रख सकते थे x1 प्लस x2 बटे 2, सीधा सा आ जाता। चलो कोई नहीं, लिख देते हैं। x2 कितना था, x2 सर था, x2 था -4, तो -4 प्लस m2 1 है। x1 कितना था, x1 1 था सर, और बटे m1 प्लस m2 यानी 1 + 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 प्लस का 1 और बटे 2। 4 पे 1 गए, -3 बटे 2। तो निर्देशांक कितने आ जाएंगे, निर्देशांक पहले कौन वाला, x वाला, तो x आया था -3 बटे 2 और y कितना था 0, तो -3 बटे 2 कामा 0। निर्देशांक इस विभाजन निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोनों चीज निकाल ली, पहले अनुपात निकालना था, अनुपात निकाल लिया, 1:1 आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ी तो दम होगी ना बच्चों। चलो अगर कोई सवाल समझ में ना आता है तो मैं दोबारा तो खैर नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप आराम से इसको कर सकते हैं ना, 2 बार 3 बार, जब बार तुम्हारे पास तो सारी अपॉर्चुनिटी। जब हम लोग पढ़ते थे तो पता ही नहीं चलता था, एक बार बता दिया मास्टर ने, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज अपने मन से लगाओ। तुम्हारे पास क्या है, स्कूल में पूछो, कोचिंग में पूछो, जहां जहां पढ़ते हो वहां पूछो। फिर इसके बाद सबसे बड़ा सोल्यूशन कि अगर उन मास्टरों को नहीं समझ में आता, यूट्यूब में इतने सारे मास्टर हैं, किसी से भी पढ़ सकते हो। और फिर भी ना पढ़ पाए नालायक को, तो फिर बेकार है तुम्हारी लाइफ। अगर अब भी नहीं पढ़ पा रहे तो फिर बेकार है यार पढ़ना वढ़ना, क्योंकि इतने सारे सोर्स होने के बाद भी अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये आप अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, मजाक पे मत लेना, ठीक है। आप फालतू में पढ़ रहे हैं फिर, क्योंकि इतने सोर्स होने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे, तो ये फिर आप, वो होता है ना कि मास्टर ने चिल्ला दिया या कुछ कर दिया, डांट दिया तो पढ़ने लगे। जब तक बेटा अपने मन से नहीं सोचोगे, जब तक अपने मन से ये तुम्हारा मन नहीं करेगा ना कि यार पढ़ना चाहिए, अपने लिए पढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना चाहिए, यार कितने एफर्ट हमारे लिए वो करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, ये कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ा, जैसे मैं आज तुमको अभी ये समझा रहा हूँ, थोड़ी देर जोश रहेगा तुम्हारे अंदर कि अरे यार करना है, कुछ तो करना है लाइफ में ना, थोड़ी देर लगेगा, और फिर पढ़ोगे भी थोड़ा सा। ये थोड़ा सा बस एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रहेगा। शाम को पढ़ोगे, सुबह फिर भूल जाओगे, फिर कोई टॉनिक के रूप में ये देने वाला होना चाहिए मोटिवेशन, फिर तुम पढ़ोगे। तो ऐसे यार नहीं पढ़ते। माँ बाप की एक बार हालत देखो, खुद पता चल जाता है यार क्या करना है, लाइफ वो कैसे जी रहे हैं, उनसे बेटर उनकी लाइफ बनाना है। तो एक शख्स की बात भी मुझे याद आ गई, थोड़ा टाइम वेस्ट करूंगा मैं, जल्दी से ऐसे कोई मतलब फर्जी बातें नहीं करता है कभी भी वीडियो में। आज थोड़ा मन है तो मैं बोले देता हूं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये माँ बाप की, भगवान की, आप किसी को भी दोष दे कर सकते हैं। लेकिन आप भी गरीब मर गए तो ये फिर आपकी गलती है, उसमें भगवान की कोई गलती नहीं। सब कोई अमीर होके थोड़ी ना पैदा होता, सब अमीर घर में नहीं होते ना पैदा, सबको, सबकी लाइफ सेम नहीं होती ना, अपनी लाइफ अपने हिसाब से बनानी पड़ती है। हमें कोई बना बनाया नहीं मिलता है, हमने खुद बनाया है, हमने सब कुछ खुद किया है। तो उसी तरह आपको भी कहते हैं कि अपने ऊपर डिपेंड रहो। खासकर लड़कियां जो बोलती हैं ना कि अरे हमारे घर वाले तो मेरा सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इधर नहीं। यार सब कुछ कर सकते हो, एक बार सोचो तो करने की, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलो एक और नई बात जानने को मिलेगी हम लोगों को। क्या सर? जानने को मिलेगा हमें एक समांतर चतुर्भुज, सर समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो और समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो। सर ये तो
आयत में भी सुना था, आयत में भी सुना था, लेकिन आयत और उसमें ये डिफरेंस है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन जहां काटते हैं वहां से ये एक दूसरे को सम्मति विभाजित करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। और इसी का हम लोग यूज भी करेंगे इसमें, ठीक है। किसका करेंगे सर? इसका। ये एक विकर्ण है, ठीक है, चलो, और एक ये विकर्ण है। अब इनके अच्छे बच्चे की तरह नाम दे देते हैं सबके। चलो, इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। इनके निर्देशांक भी लिख देते हैं जल्दी से। निर्देशांक ए के हैं 1,2, बी के क्या हैं 4,y, सी के क्या हैं x,6, और डी के क्या है 3,5। ये निर्देशांक हो गए। अब सर क्या करें? अब कुछ हम बता रहे हैं उसका यूज करो, आंसर आ जाएगा ना जल्दी से। कैसे? ये जो विकर्ण है, मान लिया मैंने कि ये वाले बिंदु है और इस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस बिंदु पर मिलते हैं? ओ पर। तो अगर ओ से ओ बिंदु पर मिलते हैं ये, तो एक दूसरे को सम्मति विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं BD का जो मध्य बिंदु होगा और जो AC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटेंगे, तो AC का मध्य बिंदु, सॉरी ये चलो बन गया, अब इससे तो रेज होगा नहीं, एक बार प्रयास कर लेता हूं, ठीक है। चलो यहां पर कौन सा बिंदु था? ये वाला बिंदु था सर C था। कौन सा था? C, ठीक है। चलो मैनेज कर लो। तो ये C बिंदु था। तो A से C की दूरी, A से C का मध्य बिंदु O है, B से D का मध्य बिंदु O है, यानी AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर होगा। मैं ये लिख रहा हूं क्या? AC का मध्य बिंदु जो होगा, AC का मध्य बिंदु जो होगा वो किसका मध्य बिंदु होगा? वो सर BD का मध्य बिंदु होगा। हाँ ठीक कहा, BD ही मैंने कहा था। AC में बैठकर बीड़ी पीना है, गंदी बातें नहीं। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। ये है बच्चों AC और ये है क्या? BD, ठीक है। तो मध्य बिंदु आया समझ में? मैं इधर लिख देता हूं। AC के लिए ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये है x2, ये क्या है? y2। इधर आ जाइए। ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2, ठीक है। चलिए, तो AC का मध्य बिंदु A और C का क्या होगा? ये होगा सर x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएगा AC का मध्य बिंदु बराबर BD का। B और D ये हैं, तो ये भी होगा x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए, x1 सर है 1, तो यहां लिख दो 1 प्लस x1 हो गया 1 प्लस x2 की जगह सर है x और बटे 2। y1 है सर 5 प्लस y2 है सर y और बटे 2। x1 प्लस x2, मैंने क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? मैं किसकी बात कर रहा था? AC की। गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ पक्का गड़बड़ किया, क्योंकि मैंने इधर देखो गड़बड़ क्या किया मैंने। चलिए देखो एक बार फिर से करते हैं। मैं AC की बात कर रहा हूं, A और C की।
तो 1 प्लस एक्स, x1 x2, 1 प्लस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई टू। मैंने तो शायद यही लिखा था। y1 प्लस वाई टू, y1 y2, ये गड़बड़ कर दिया था। देखो 2 और 6, 2 और 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे 2, क्योंकि मुझे पता था कि एक बिंदु यहां से पता होगा हमें, इस वजह से पता चल गया था कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। अब बी डी का, ये बी है ये डी, बी डी का x1 प्लस x2 यानी 4 और 3, यानी 3 प्लस 4 बटे 2, ठीक है। y1 प्लस y2, y1 5, y2 कितना है, y है, तो 5 प्लस y और बटे कितना 2, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होंगी आपके। अब देखो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी यहां से कह सकता हूं 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर किसके, 4 और 3 7, 7 बटे 2 के, x वाला x वाले के बराबर हो गया। इधर इसका गुणा करवा दो, इधर इसका, तो 2 का 1 में 2, 2 का x में 2x, ठीक है, और 2 सत्ते 14। समझ में आई बातें। अब देखो 2 को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 14 माइनस 2, तो 2x बराबर 14 में 2 गए तो बचेंगे 12, तो x बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसी तरह अब ये y वाला y वाले के होगा, तो 6 और 2 8, 8 बटे 2, 6 2 8, 8 बटे 2 यानी 4, और बराबर कितना इधर 5 प्लस y और बटे 2, 2 का इधर गुणा करवाएंगे तो ये हो गया 8, 8 बराबर 5 प्लस y, तो ये माइनस का आ जाएगा 8 माइनस 5 बराबर y, y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 में 5 गए 3, तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, तो x और y के मान ज्ञात करने थे, 6 आ गया और 3 आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई हो गई बात। तो अगर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो कि नहीं ठीक है मेहनत की गई है आपके लिए, तो इसको शेयर भी करते रहे ना। 7वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक पहले वृत्त बनाइए। क्या कुछ गड़बड़ बना वृत्त, मान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बिल्कुल सही तो नहीं बन पाएगा हमसे ना, फिर भी मान लिया ठीक है। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो इस वृत्त में ए बी है, ये ए है, ये व्यास तो जानते होंगे आप ना। जब ये क्या है, परिधि, और परिधि से परिधि को टच कर दे और वो कहां से होके जाए, केंद्र से होके जाए। कहां से होके जाए बच्चों, केंद्र से। ये है केंद्र इसका, ठीक है, ये केंद्र है। इस केंद्र को मैंने कुछ मान लिया, क्या यहां पर ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, तो मैं मान लेता हूं इस केंद्र ओ है। क्या है, ओ, और इसके निर्देशांक हैं केंद्र के 2 कामा -3, इसके निर्देशांक हैं 2 कामा -3। छोटा सा ही है क्वेश्चन, बस देखने में भारी भरकम लगेगा। तथा b के निर्देशांक 1 कामा 4 हैं, b के निर्देशांक 1 कामा 4 हैं। मुझे a के निर्देशांक निकालने हैं। क्या आप ये बात को जान पा रहे हैं? किस बात को सर जान पा रहे हैं? क्या आप ध्यान से ये बात समझ पा रहे हैं? क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो ओ बिंदु है ये थोड़ा इधर होगा ना, ये ओ बिंदु है यहां पर, ठीक है। ये इधर ओ से बी की दूरी त्रिज्या, ओ से ए की दूरी त्रिज्या, और केंद्र से कोई भी बिंदु उसकी दूरी क्या होती है, बराबर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं ओ मध्य बिंदु है, बीच वाला, किसका, ए बी का। तो यहां लिख देते हैं कि ओ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका बच्चों, ए बी का। ओ मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। तो इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x कामा y या x1 कामा y1, जैसा मानना हो आपको, ठीक है। तो अगर ये x1 y1 है तो ये क्या है, x2 y2, ठीक है। ये क्या है फिर, ये x है सर, ये y है,
क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु में x बराबर क्या निकालता था, याद करो, x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 और बटे 2। x बराबर x1 था बच्चों, x1 तो निकालना है, x की वैल्यू जरूर पता है, x कितना है 2, x1 निकालना है, x2 मालूम है, कितना है x2 सर 1 है और बटे 2, तो 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, एक इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का, तो 4 पे 1 गए तो कितने बचेंगे 3, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। दूसरा y की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 3 है। y1 कितना है, y1 तो निकालना है, प्लस y2 कितना है, y2 4 है और बटे कितना 2, तो 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4, ये प्लस का 4 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4 और बराबर कितना y1, तो y1 की वैल्यू आ गई माइनस की 10, ठीक है। तो इसके निर्देशांक निकालने थे, तो नीचे लिख देंगे a के निर्देशांक, a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, पहले x वाला, तो x कितना आया था 3, y कितना आया है माइनस के 10, तो 3 कामा माइनस के 10, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मैं प्यासा, चलो गाना नहीं गाना ना, हाँ नहीं तो फिर गाना सुना देता गाना, लेकिन गाना नहीं है। यदि a और b क्रमशः -2 कामा -2 और 2 कामा -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB हो जाएगा। बात आई समझ में? मैं एक बार बैटरी चेक कर लेता हूँ क्योंकि एक दिन मेरे साथ मोए मोए हो गया था, ठीक है। हाँ अभी ठीक लग रहा है, कार्यक्रम चलेगा अभी काफ़ी देर तो बिंदु A और B क्रमशः ऐसे ऐसे दिए गए हैं, P के निर्देशांक हैं, एक AP बराबर, तो मैं एक रेखाखंड बनाता हूँ। चलो इसको मैं उधर अपने घर की तरफ ले चलता हूँ बनाने के लिए। एक रेखाखंड है ये, ठीक है, ये रेखाखंड है। इस रेखाखंड को मुझे कुछ बराबर टुकड़ों में विभाजित करना है। कैसे करना है सर? देखो ये टोटल 7 हैं, ये नीचे जो देखो ये AP, और मैं इसको बट्टे में ले आऊं, इधर देखो इधर AP, ठीक है, बराबर 3/7 था, AB को मैं इधर ले आता हूं, तो AB और बराबर 3/7। समझ में आई बात? बस मैं इधर गुड़े में AB था, इधर बटे में आ गया, यानी टोटल कितनी है 7, AP कितनी है 3, तो मैं टोटल AB बनाता हूं। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है सर A, और ये बिंदु क्या है B। ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी सर 7 है, कितनी है 7। AB देखो यहां लिखा है, ये AB कितनी है 7 है। मेन खेला तो इसी चित्र में है, बाकी सब खेला है, ठीक है, मेन खेला बस इसी में है, इसको बस ध्यान से समझनी। यहां पर एक बिंदु है कहीं बीच में P, तो मैंने मान लिया कि ये बिंदु है क्या P, ठीक है, ये बिंदु क्या है P। अब बोला गया है AP जो है वो 3 है, A से P की दूरी कितनी है? ये सर 3 है, ये 3 है, इतनी A से P की दूरी। तो कोई बच्चा तुरंत बता देगा सर मैं आपको बता सकता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। मैंने पूछा बेटा तुमको कैसे मालूम? बोला सर मुझे मालूम है कि ये टोटल 7 है, ये जैसे लाइन है ये टोटल 7 है, कितनी है ये 7, इधर की मैंने इधर बोल दिया ये वाली 3 है, तो तुरंत कोई भी बच्चा बता देगा ये कितनी है 4 है सर, कितनी है 4 है। इधर की 3 है तो इधर की क्या होगी 4, ये 4 ये 3 तो कितनी हो गई 7। बस यही खेल था। अब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ P के इधर कितने हैं 3, तो यहाँ से M1 अनुपात M2 कितना आ जाएगा बच्चों? ये बना भी देना डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम बना के आना। M1 कितना है 3, M2 कितना है 4, तो 3:4, बस खेला हो गया। अब बताओ क्या निकालना था सर?
निर्देशांक निकालने हो और पी के, यदि ये और इतने हैं तो पी के निर्देशांक, ये पी बिंदु के निर्देशांक, तो मैं बोलूंगा x कामा वाई पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? आप बोलेंगे सर x1 m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहां निर्देशांक देखो दिए गए हैं, मैं इधर ही लिख देता हूं, आप नीचे लिख लें, चलो मैं ही लिख देता हूं, -2 कामा -2 और दूसरा है 2 कामा -4। ये है बच्चों x1, ये है y1, ये है x2, ये क्या है y2। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल ठीक है। m1 कितना है? m1 है सर 3, तो यहां रख दीजिए 3 गुड़े x2 है सर 2 प्लस m2 कितना है? 4 है सर इंटू x1 कितना है? -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 कामा m1 फिर वही है सर 3 इंटू m1 के साथ मुझे y2 लिखना है, y2 कितना है? -4 है प्लस m2 4 है सर, y1 -2 है और नीचे वही 3 प्लस 4, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस नहीं, यहां पर भी देखो प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 4 3 7। थोड़ा और हल कीजिए, अगली लाइन पे आंसर। सर 6 में 8 जाएंगे, ये तो जाएंगे नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे तो -2 बचेगा और नीचे क्या चल रहा है बच्चों? 7 कामा 12 और 8 हो गए -20। 12 और 8 कितने हो गए? -20 और बटे क्या चल रहा? 7, तो -20 बटे 7, तो ये आ जाएंगे निर्देशांक -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7। बोलो समझ में आई? तो मेन खेला इसका था ना, आप इसको बाकायदा प्रॉपर बना के आएंगे, अच्छा लगता है हमें भी, आपको भी लगेगा। चलिए 8 नंबर हो गए। भाई साहब ये जा नहीं रहा था उधर, हमें लगा कि मन नहीं है इसका जाने वाने का। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लो सर, थोड़ा सा बस हो गया। चलिए, किसी को कोई दिक्कत जकड़ा जुखाम नहीं है। अब बोला गया बिंदु -2, 2 और b2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। भाई साहब इसको क्या इतनी वो पड़ी थी कि मुझे 4 बिंदुओं का निकालवा रहा है ये, क्या सब काम मुझसे ही करवाएगा ये? तो एक रेखाखंड खींचनी है आपको, ठीक है, यहां तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। ये 2 बिंदु है, अब इन 2 बिंदुओं से ही खेला खेलना है हमें। ये बिंदु कितने हैं बच्चों? एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है? A। एक बिंदु क्या है? B है सर। एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है? B। ये कलर हमको लग रहा है कि आपको कम दिख रहा होगा, मेरा ऐसा अनुमान है, तो मैं इस कलर को थोड़ा मोए मोए कर देता हूं। ये A है और ये आपका B बिंदु है, दिख रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर दिखेगा क्यों नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छा बना जा रहा है ना। ये बिंदु क्या था? B। A बिंदु और B बिंदु, क्या ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है? इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, अब तो दिख रहा है ना A और B। अब इसको 4 बराबर भागों में हंसिया लेकर, खुरपी लेकर, जिससे जो बने उसको लेकर आओ और इसको काटो। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2,
ठीक है, ये हो गया 3, उधर का हो गया 4। मान लीजिए कि ये 4 बराबर भाग हो गए। वैसे ये थोड़ा कम लग रहा है तो इसको इधर पकड़ लो और इस बिंदु को नाम दे दो बी। ठीक है, 4 बराबर भाग हो गए। अब जो ये 4 बराबर भाग हो गए, इनको कुछ मान लो। मान लीजिए कि ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु क्या है, R है। चलो, अब निर्देशांक हमें निकालने हैं। सर कैसे निकालेंगे? निकालेंगे बेटा, निकालेंगे। मुझे A और B के निर्देशांक लिखने तो दो। ये है -2, 2 और ये है 2, 8। अब क्या मैं अगर ध्यान से देखें तो ये क्यों के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्यों के लिए। क्यों के लिए आएंगे तो इधर 2 बिंदु हो गए, उधर भी 2 बिंदु हो गए। मैं कहीं पर भी चाहूं तो मध्य बिंदु के अलावा कोई भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कहीं पर भी बिना यूज किए भी ये सवाल किया जा सकता है। सबसे पहले बस P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इधर भी 2 है, उधर भी कितने हैं, 2। आराम से आप निकाल लेंगे। तो अगर आपको ये है कि सर मैं पहले P का निकालूंगा तो फिर वो वाला फार्मूला यूज करें, मैं भी यूज करवाए दे रहा हूं। चलिए P के निर्देशांक सबसे पहले किसके निकालते हैं, P के। एक ही बार यूज करवाऊंगा, फिर समझाऊंगा और कुछ, फिर तो मध्य बिंदु से ही लगाऊंगा। इसमें लगाए देता हूं, ये P। इसमें अनुपात बताइए, ये P बिंदु है, इधर साइड कितने हो गए, m1 अनुपात m2, इसके लिए बोल रहा हूं। इधर कितने हैं सर, 1 है। इधर कितने हैं, देखो 1, 2, 3। इधर कितने हैं, 3। 4 खंड में करना था, 1 अनुपात 3 आ गया। तो P के निर्देशांक बाकी ये आपको दिए गए हैं। ये क्या है, ये सर है x1 y1, ये है x2 y2। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x, y बराबर 12, 21, 12, 21। बस एक जगह mx और एक जगह my। यहां बस my लिख देना, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक ही बार मैं यूज करूंगा। m1 कितना है, m1 देखिए सर 1 है। x2 कितना है, वो लिखा है 2, तो ये आ गया 2। m2 कितना है, m2 है सर 3 इंटू x1 माइनस का 2 है सर, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। इसी तरह m1 है 1 गुणे y2 8 है, प्लस m2 3 है, m2 कितना है 3, y1 कितना है 2 और बटे 1 प्लस 3। ये हो जाएगा बच्चों 2 का 2। ये देखो, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 3 दूनी 6 और बटे 3 और 1 4, कामा 8 एक 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4। तो 2 में 6 गए, माइनस का 4, एक स्टेप लिखे देता हूं, -4 बटे 4। ठीक है, 8 और 6 14, 14 बटे 4। अब बताओ, -4 बटे 4, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। और 14 बटे 4 इसको लिख सकते हैं 2 से काट के 7 बटे 2। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे बिंदु P के -1, 7 बटे 2। अब फिर Q के निकालेंगे, फिर R के निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था A और B का यूज करो, सीधा Q के निकाल लो। ठीक है, मैं इधर लिखे दे रहा हूं। ठीक है, इधर लिखे दे रहा हूं, बिंदु किसके, Q के, बिंदु Q के
निर्देशांक। देखो मैं कैसे, अभी बच्चों के मन में आ गया सर क्यों के तो निकाल लेते, मध्य बिंदु के पी के कैसे निकालते। जब क्यों के निकल आते तो क्यों और ए का मध्य बिंदु कौन हो जाता, पी। और जब पी के निकल आते, ठीक है, और ए क्यों के निकल आते तो क्यों और बी का मध्य बिंदु कौन है, आर। क्यों बे, देखो मेन मकसद तो क्यों का निकाल लो, क्यों का निकाल लेंगे ए और बी की सहायता से क्यों आ जाएगा, क्यों और ए की सहायता से पी का आ जाएगा, क्यों और बी की सहायता से आर का आ जाएगा। कैसे हो जाता आराम से, ये इतना महाभारत ना करनी पड़ती, मैंने कर दी है, अब आप भी कर लीजिए। बिंदु क्यों के निर्देशांक, क्यों तो मध्य बिंदु है तो सीधा सीधा लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बस ये ध्यान रखना है कौन कौन से बिंदु लेने हैं। क्यों के लिए देखो a और b यूज करना है यही, तो x1 कितना है माइनस का 2 प्लस x2 कितना है 2 और नीचे भी 2, y बराबर y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 और बटे क्या 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2 0, 0 बटे 2, y आ जाएगा 8 और 10, 8 2 10, तो यहां से x कामा y कितना आ जाएगा, x कामा y, ये आ जाएगा बच्चों 0 में 2 का भाग देंगे 0, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 0 कामा 5। ये किसके निर्देशांक आ गए बच्चों, आप बोलेंगे सर ये आ गए बिंदु किसके, क्यों के पी के। अब अगर मुझे निकालने हो आर के, यहां एक और कलर से, हाँ ये ठीक रहेगा, इधर देख लेना मैं इधर करे दे रहा हूं, ठीक है। बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आर मध्य बिंदु है किसका, क्यों और बी का, क्यों और बी का आर मध्य बिंदु है। ये लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइन नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों और बी का आर मध्य बिंदु है, क्यों और बी का आर क्या है, मध्य बिंदु है। क्यों और बी का, क्योंकि अभी निर्देशांक निकाले थे, क्योंकि आए थे 0,5, ये आया है 0,5, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2 वो है। तो यहां से बताओ x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस कितना, x1 x2 0 प्लस 2 और बटे 2, y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 8 और बटे कितना 2, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 2 बटे 2 यानी 1, और 8 और 5 13 और 13 बटे 2, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 1 कामा 13 बटे 2। तो सबके निर्देशांक तीनों बिंदु के आ गए पी क्यू आर के, ये पी के निर्देशांक हैं, ये क्यू के हैं और ये आर के हैं। थोड़ा क्वेश्चन जरूर बड़ा था, मैं तो प्यासा हूं काफी देर से, अब जल्दी हो जाए वाला फिर जाऊं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, मुगेम्बो खुश हुआ। चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ऐसे 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 हैं। तो पहले तो हम जाने भाई समचतुर्भुज कौन सी बला है। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सर क्या पढ़ाते रहते हो उल्टा सीध, अभी बोल रहे थे कि जो सब भुजाएं बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं, अब कुछ नया बता रहे हो। तो बेटा उसमें वही वाला था जैसे समांतर चतुर्भुज आयत, इसके विकर्ण बराबर ना होते हैं, अगर इसके विकर्ण बराबर हो गए तो ये वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग। अब इसको नाम दे देते हैं बढ़िया सुंदर सा कुछ भी, इसका नाम दे देते हैं, ये वाला कलर दिखता नहीं है तो यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं, यहाँ डी लिखते हैं। ए बताएंगे कितना है, कहाँ शुरू है 3,0 से, तो ये हो गया 3,0। बी कितना है 4,5, तो ये हो गया बच्चों 4,5। और सी हमारा कितना है -1,4, -1,4।
डी कितना है बच्चों, डी है -2 कामा -1, -2 कामा -1। ये ए बी सी डी चारों हो गए। मुझे इनके विकर्णों की ज़रूरत पड़ेगी। सर क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल होता है किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है। अब भाई विकर्ण बिना कैसे निकाल लोगे इनका गुणनफल, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनके विकर्णों की, यानी फिर से मुझे बीड़ी पीनी पड़ेगी। कहाँ बैठकर? सर एसी में बैठकर। बीड़ी पिएंगे कहाँ बैठकर? एसी में। ऐसी हरकतें मत करना बेटा, है ना, जो कहें कि सर ने बोला था बीड़ी पीने के लिए ना। तो एसी पहले निकालो। एसी कैसे निकलेगा? वही फार्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये AC के लिए है। अब BD के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया, ठीक है। AC निकालो। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मतलब कितना है सर? -1, ठीक, माइनस x1 3 है तो -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? देखो यहाँ क्या लिख दिया, y1 ही लिख दिया ना, ये y2 है। तो y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -1 -3 -4। चलो एक बार लिख देता हूँ, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस हो प्लस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 16 हो गए 32। अगर आप ध्यान से समझ पाए तो 32 को मैं 16 × 2 लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि 16 से 4 बाहर हो जाता है बच्चों, तो ये 4√2 आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? आप वैसे फ्रैक्शन करके भी कर लेना अगर ना आए समझ में। 16 दूनी 32 इसलिए लिखा, 16 से 4 क्या हो जाएगा? बाहर, इस वजह से लिखा, ठीक है। अब बीड़ी सुलगाइए, सिम बैठ गए। बीडी कितना होगा? बीडी ये भी वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब बच्चों कितना है? x2 का मतलब है माइनस का 2 माइनस x1 कितना है? 4 है सर, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1 माइनस y1 कितना है? 5 और इसका होल स्क्वायर, -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। देखो -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, 36 36 कितने हो गए बच्चों? 72। अब 72 को मैं तोड़कर ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? 36 × 2, 36 दूना 72। क्यों लिखा? 6 इससे बाहर हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा? 2। बिल्कुल सही। बस अब एक लाइन और। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। आपने एक विकर्ण निकाला था कितना? 4√2 और दूसरा विकर्ण कितना निकाला है? 6√2। तो देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आया 2। √2 √4 हो गए, √2 कितने हो गए? √4 और √4 से बाहर कितना? 2 और यहाँ आ गया 6, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब ये क्षेत्रफल है तो यहाँ वर्ग मात्रक लिखेंगे, यहाँ मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं। अगर सिर्फ लंबाई या दूरी होती तो मात्रक, क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक, आयतन होता तो घन मात्रक, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मैं जा रहा हूँ पानी पीने। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो दूसरों के पास थोड़ी मदद कर दें। कमेंट बॉक्स पे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद, थैंक यू।